हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 29 जुलाई के करंट अफेयर्स की। हमारा आज का विचार है कि कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, कॉन्फिडेंस यह है कि जब वो पसंद ना भी करें तब भी आप वहाँ सही हो, ठीक हो और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय टीम का 2018 एशियाई खेलों का जो रजत पदक था वो किस पदक में तब्दील हो गया। यानी जो भारत टीम का जो एशियाई खेल थे 2018, उनमें भारतीय टीम को भारतीय रेस जो रिले रेस थी 4x400 मिक्स रिले, इसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था। अब उसको स्वर्ण पदक यानी गोल्ड में तब्दील कर दिया गया है और इस पदक को स्वर्ण में बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित करने के बाद अपग्रेड किया गया है, जो 4x400 मिक्स रिले फाइनल की विजेता थी। और उनकी अयोग्य घोषित उसकी सदस्य केमी एडिकोया को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोप परीक्षण में विफल होने के बाद 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। जो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो हैं एडिले जे सुमीर वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया है आनंदीबेन पटेल को। जो आनंदीबेन पटेल हैं ये यूपी की राज्यपाल हैं। और जो लालजी टंडन हैं ये जब ये हॉस्पिटलाइज हुए थे तब आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और बार आनंदीबेन पटेल को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और यह नियुक्ति है जो संविधान के अनुच्छेद 155 और 160 के तहत यहाँ पर दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किसने किया है। अब आपको BIS से ही पता चल रहा है। जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है उसने इस मोबाइल ऐप BIS केयर को लॉन्च किया है। जो हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं वो हैं रामविलास पासवान। और इन्हीं के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो की मोबाइल ऐप है BIS केयर, इसको लॉन्च किया है। और इसके अलावा मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए 3 पोर्टल मानकीकरण, अनुरूपता, आकलन तथा EBIS के प्रशिक्षण को भी यहाँ पर शुभारंभ किया है। भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि INS के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है। तो यह संभाला है वाइस एडमिरल MA हेम्पी होली ने। और ये स्थान लेंगे दिनेश के त्रिपाठी का। ये भारत के नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ये ग्रहण करेंगे। और वाइस एडमिरल MA हेम्पी होली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवालसा और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, पूर्व नर्ती नौसेना युद्ध करंजा और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। नौसेना स्टाफ के जो हमारे प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है यह विश्व स्तर पर 28 जुलाई को मनाया जाता है। और यह हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जो हेपेटाइटिस है ये लीवर पर यानी हमारे यकृत पर सूजन लाता है। और जो रोग स्थिति आत्मसीमित और क्रोनिक हेपेटाइटिस में बढ़ सकती है और इससे लीवर पर निशान, लीवर का सिकुड़ना या लीवर कैंसर भी हो सकता है। जो अब की बार इसका थीम रखा गया है वो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर रखा गया है। और इस हेपेटाइटिस के अंदर 5 प्रकार के हेपेटाइटिस भी होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C और D और E। और इसमें हेपेटाइटिस B और C जो क्रोनिक संक्रमण माना जाता है। और जो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और उसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है हिचेम मिचिची को। और उनकी नियुक्ति है जो एलिस फकफक के स्थान पर की गई है। और जो एलिस फकफक है इन्होंने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद इनको यहाँ का PM बना दिया गया है हिचेम मिचिची को। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद। यहाँ की राजधानी है ट्यूनिस और यहाँ की मुद्रा है ट्यूनीशियाई दिनार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और इन्होंने मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और ये जो ऐप है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। अब बात करें इसको विकसित किसने किया। तो इस ऐप को इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल यानी ICRI SAT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM और पुणे और भारत मौसम विभाग
के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तेज़ गति से काम करने वाली कोविड परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और बहुत जल्दी नतीजे हैं वो देने वाली 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया है। ये जो 3 सुविधाएं हैं ये कोलकाता, नोएडा और मुंबई में है, और नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह शुरू की हैं, जिनसे प्रतिदिन प्रशिक्षण क्षमता लगभग 10,000 बढ़ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे DRDO के द्वारा, यानी जो हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इसके द्वारा शुरू किया गया है नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0। और यह हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी जो 5वीं पुण्यतिथि थी, इसके अवसर पर यह प्रतियोगिता का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। और डेयर टू ड्रीम 2.0 को देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खुली स्पर्धा के लिए भी शुरू किया गया है। जो हमारे DRDO हैं, इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो यह किया है हमारे भारत सरकार के पूर्व राजनयिक और मौजूदा विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, डॉक्टर S जयशंकर। इन्होंने ये किताब लिखी है और इसका जो विमोचन है वो किया जाना है, और इसको जो प्रकाशित किया है वो किया है हार्पर कॉलिन्स इंडिया प्रकाशन के द्वारा। और इस किताब में 1947 के विभाजन के ने देश को जनसंख्या और राजनीतिक दोनों के लिए छोटा सा कर दिया है, इनके बारे में लिखा है। परमाणु विकल्प भी लिखे हैं और इसमें आर्थिक स्थिति की बातें भी लिखी गई हैं। हम बात करते हैं निधन की, तो अमेरिकी एक्टर जॉन सैक्सन, इसका निधन हो गया है। और उनका जन्म था जो 5 अगस्त 1936 के अंदर ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, और कार्माइन ओरिको के रूप में भी हुआ था। इनके एक्टिंग कैरियर की शुरुआत 1954 में हुई, और जहां उन्होंने नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट जैसे जासूसी और हॉरर शो में अभिनय किया था। दूसरी 2 बार ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैविलैंड, इनका 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और इनका जन्म 1 जुलाई 1916 को जापान के टोक्यो में हुआ था। और इस अभिनेत्री ने कैप्टन ब्लड 1935 में, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड 1938 में, गॉन विद द विंड 1939 में, और द स्नेक पिट, द हेरेस जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। और उन्होंने हॉलीवुड की कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ठुकरा दिया था, जिसे बाद में डी हैविलैंड लॉ कहा गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।